तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 10th हिंदी का काव्यखंड का 7वां चैप्टर है हिरोशिमा, जिसका हम आज VVI पॉइंट तथा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि इसकी पहले की वीडियो आप नहीं देखें काव्यखंड तथा गद्यखंड का, तो हमारे चैनल के CSMT टीचिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर ऑलरेडी हमने पूरे वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं सच्चिदानंद, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय, इसके बारे में हम पहले कुछ VVI पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला है तो पहला पॉइंट है अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कस्या, जो आधुनिक कुशीनगर में हुआ था। जो कस्या जगह है उत्तर प्रदेश का आधुनिक कुशीनगर कहलाता है। और पॉइंट नंबर 2 है उसके पिता का नाम हीरानंद वात्स्यायन शास्त्री भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। उसके पिता का नाम था हीरानंद वात्स्यायन शास्त्री, या इसको अज्ञेय भी कह सकते हैं, वात्स्यायन अज्ञेय। पॉइंट नंबर 3 अज्ञेय की माँ का नाम वयंती देवी था। पॉइंट नंबर 4 अज्ञेय की बचपन का समय लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास जैसे कई शहरों में बीता। पॉइंट नंबर 6 अज्ञेय एक कवि, लेखक, पत्रकार और संपादक तथा अध्यापक रहे थे। पॉइंट नंबर 6 है अज्ञेय को हिंदी साहित्य में आधुनिकताओं का संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट सबको अच्छे से याद कीजिएगा, ये यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पॉइंट नंबर 7 है अज्ञेय ने कई जापानी कविताओं का अनुवाद किया था। और पॉइंट नंबर 8 है अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, गोल्डन रेथ अवार्ड और भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 9 अज्ञेय का निधन 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में हुआ था। पॉइंट नंबर 10 है अज्ञेय की प्रमुख रचना है शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार शामिल है। ये सबको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि रचना एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम VVI ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो चलिए पहला है प्रश्न है, पहला कीजिए इसको, सेकंड लिखा गया है हिरोशिमा पाठ की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए है कविता, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है शिक्षा और संस्कृति तथा ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता। प्रश्न संख्या 2 हिरोशिमा पाठ की कवि को है। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है वीरेंद्र डंगवाल तथा ऑप्शन डी है अनामिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय हिरोशिमा पाठ के कवि है। प्रश्न संख्या 3 अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम था। प्रश्न संख्या 4 अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 7 मार्च 1918 ईस्वी में,
ऑप्शन बी है 7 मार्च 1912 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 7 मार्च 1913 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी है 7 मार्च 1911 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अज्ञे का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 5, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में, जो वर्तमान कुशीनगर है। ऑप्शन बी है बिहार पटना में। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र मुंबई में तथा ऑप्शन डी है तमिलनाडु नागपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञे का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6, अज्ञे की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है माता कमला देवी। ऑप्शन बी है अवयंती देवी। ऑप्शन सी है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री तथा ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवयंती देवी अज्ञे की माता का नाम था। प्रश्न संख्या 7, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कमला देवी। ऑप्शन बी है जयंती देवी। ऑप्शन सी है हीरानंद शास्त्री तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरानंद शास्त्री अज्ञे के पिता का नाम था। प्रश्न संख्या 8, अज्ञे ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी है बिहार से। ऑप्शन सी है झारखंड से तथा ऑप्शन डी है लखनऊ से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ से अज्ञे ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या 9, कवि कौन से कवि बहुभाषित भाषाविद थे? ऑप्शन ए है अज्ञे। ऑप्शन बी है गणानंद। ऑप्शन सी है रसखान तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञे बहुभाषाविद कवि थे। प्रश्न संख्या 10, भगड़दूत, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदानीरा, विपत्ति गथा आदि किसकी रचना है? ऑप्शन ए है घनानंद। ऑप्शन बी है अज्ञे। ऑप्शन सी है रसखान तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञे की ये सभी रचना है और इनको अच्छे से आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में रचना अधिक पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या, अज्ञे का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 4 अप्रैल 1988 को। ऑप्शन बी है 3 अप्रैल 1987 को। ऑप्शन सी है 4 अप्रैल 1987 को तथा ऑप्शन डी है 3 अप्रैल 1988 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे का निधन हो गया था। प्रश्न संख्या 12, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कवि कौन है? ऑप्शन ए है वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन बी है अनामिका। ऑप्शन सी है कुंवर नारायण तथा ऑप्शन डी है अज्ञे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञे। प्रश्न संख्या 13, प्रयोगवाद के सूत्रपात कवि कौन है? ऑप्शन ए है अज्ञे। ऑप्शन बी है वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन सी है कुंवर नारायण तथा ऑप्शन डी है अनामिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोगवाद के सूत्रपात कवि को अज्ञे को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिकाओं का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? ऑप्शन ए अक्षरों का ज्ञान। ऑप्शन बी है हिरोशिमा। ऑप्शन सी है एक वृक्ष की हत्या तथा ऑप्शन डी है हमारी नींद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरोशिमा आधुनिक सभ्यताओं का विभीषिका चित्रण करती है। प्रश्न संख्या 15, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार कीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। ऑप्शन ए है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी है नेपाल में। ऑप्शन सी है जापान में तथा ऑप्शन डी है भूटान में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान में हिरोशिमा है। ये क्वेश्चन एसएसटी का भी है, ये दोनों कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है, या तो एसएसटी में पूछेगा आपसे या हिंदी में। प्रश्न संख्या 16,
हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? ऑप्शन ए है चीन ने, ऑप्शन बी है पाकिस्तान ने, ऑप्शन सी है भूटान ने तथा ऑप्शन डी है अमेरिका ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, और दूसरा का जो नागासाकी था वहाँ पर भी अमेरिका ही ने गिराया था पहली बार, जो जापान में है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जापान को, ऑप्शन बी है अमेरिका को, ऑप्शन सी है युगांडा को तथा ऑप्शन डी है लंदन को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18। आगे एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे। ऑप्शन ए है कथाकार, ऑप्शन बी है विचारक, ऑप्शन सी है पत्रकार तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कथाकार, विचारक एवं पत्रकार सभी थे। प्रश्न संख्या 19। आगे के काल होगा, आगे के काल के प्रमुख कवि है। ऑप्शन ए है आगे किस काल के कवि है, गलत है, किस, आगे किस होगा, किस काल के कवि प्रमुख कवि है। ऑप्शन ए है प्राचीन काल के, ऑप्शन बी है आधुनिक काल के, ऑप्शन सी है मौर्य काल के तथा ऑप्शन डी है मुगल काल के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जो थे वे आधुनिक काल के प्रमुख कवि थे। प्रश्न संख्या 20। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए है अदानीरा, ऑप्शन बी है सदानीरा, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदानीरा से संकलित है हिरोशिमा कविता। प्रश्न संख्या 21। आगे कहाँ का मूल निवासी था, या आगे कहाँ का मूल निवासी था, कहाँ हो जाएगा, गलत लिखा गया है। कहाँ का मूल निवासी था, कहाँ का मूल निवासी था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब का वह मूल निवासी था। प्रश्न संख्या 22। कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया? ऑप्शन ए है इंजीनियर का, ऑप्शन बी है मानव का, ऑप्शन सी है डॉक्टर का तथा ऑप्शन डी है सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव का सूरज जो भाप बनकर सूख गया। प्रश्न संख्या 23। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन ए है आधुनिक सभ्यताओं का, ऑप्शन बी है आधुनिक सभ्यताओं की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, ऑप्शन सी है पुरानी सभ्यता का तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधुनिक सभ्यताओं की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का हिरोशिमा कविता चित्रण करती है। तो प्रश्न संख्या 24। देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन ए है रसखान, ऑप्शन बी है वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन सी है अज्ञे तथा ऑप्शन डी है अनामिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञे तार सप्तक के संपादक है, इसी की रचना है। प्रश्न संख्या 25। आगे के अनुसार एक दिन सहरसा सूरज कहाँ निकला? ऑप्शन ए है नगर के चौकों पर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है नगर के सड़कों पर तथा ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर के चौक पर एक दिन सहरसा सूरज निकला, जो हिरोशिमा कविता में कहा गया है। प्रश्न संख्या 26। आगे किस काव्य धारा के कवि है? ऑप्शन ए है प्रयोगवाद, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है प्रयागराज तथा ऑप्शन डी है लखनऊ।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोगवाद के है। वैसे तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। तो प्रयोगवाद कवि काव्यधारा माने जाते हैं अज्ञे को। प्रश्न संख्या 27। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए है वीरेन डंगवाल का, ऑप्शन बी है कुंवर नारायण का, ऑप्शन सी है अज्ञे का तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञे का एक शेखर एक जीवनी उपन्यास है। प्रश्न संख्या 28। नगर के द्वीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है वीरेन डंगवाल का, ऑप्शन बी है वीर नारायण का, ऑप्शन सी है अज्ञे का तथा ऑप्शन डी है किसी का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञे का। अज्ञे का हो जाएगा सी नंबर आंसर। प्रश्न संख्या 29। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए है एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी है हमारी नींद, ऑप्शन सी है अक्षर का ज्ञान तथा ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा कविता की पंक्ति है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, और यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एवं लाइक करें। तो एंड हो चुका है, और नेक्स्ट चैप्टर एक वृक्ष की हत्या जो जल्द आएगी। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतना मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।